Okay friends, today we will learn about adjective. Okay, what is the mean of adjective? Adjective आखिर क्या होता है ना, वो हमें आज समझना है. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले इसकी डेफिनीशन से. तो डेफिनीशन मतलब एडजेक्टिव की परिभाषा है ना. एडजेक्टिव आखिर क्या होते हैं है ना, और इनका क्या काम होता है सेंटेंस में. An adjective is a word used to qualify a noun or pronoun, or qualifying words are known as adjectives. Okay? इसका मतलब है कि ऐसे शब्द या ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस में किसको क्वालिफाई करते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन को, है ना. जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स. ओके, तो एडजेक्टिव्स का काम क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताना सब्जेक्ट के अंदर, है ना. तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर अब आगे आखिर हम कैसे एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं सब्जेक्ट में, है ना. कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पर. शी is a beautiful woman. ओके, यहाँ पर हम किसी वुमन की बात कर रहे हैं, है ना. और हमें यहाँ से पता चल रहा है कि वो वुमन कैसी है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है. तो ये जो ब्यूटीफुल है ये होगा एडजेक्टिव, है ना. और ये जो वुमन है ये होगा नाउन. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नाउन है वुमन, उसकी विशेषता कौन बता रहा है, ब्यूटीफुल. तो ये जो ब्यूटीफुल है वो क्या बन जाता है यहाँ पर, एडजेक्टिव होगा. ओके, ऐसे ही एक और एग्जांपल देखें हम यहाँ पर लिखते हैं. एक पर्सन है अजीत. ओके, अजीत इज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट, है ना. यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो क्या है, देखिए हैंडसम है और इंटेलिजेंट है. तो यहाँ पर हैंडसम और इंटेलिजेंट किसके बारे में आपको बता रहे हैं, अजीत के बारे में बता रहे हैं कि अजीत नाम का जो लड़का है वो काफ़ी हैंडसम है और इंटेलिजेंट है. तो ये अजीत की विशेषता हो गई, है ना. तो ऐसे वर्ड्स जो यहाँ पर अजीत क्या है, यहाँ पर नाउन होगा, है ना. अजीत नाउन है तो इस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, हैंडसम और इंटेलिजेंट. तो इन वर्ड्स को हम कहेंगे एडजेक्टिव. यहाँ पर ये हैंडसम और इंटेलिजेंट क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे ही देखते हैं हम और आगे कुछ सेंटेंस और हम देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये जो एडजेक्टिव्स हैं वो किस तरीके से नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं. ही हैज़ अ बिग हाउस. देखिए यहाँ पर हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं. ही मतलब कोई मेल है यहाँ पर, उसका जो घर है वो कैसा है, बिग है. बिग मतलब बड़ा, है ना. हाउस यहाँ पर क्या होगा, नाउन, और बिग क्या होगा, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो बड़ा घर है. ही हैज़ अ बिग हाउस. घर जो है वो कैसा है, बड़ा है. तो बड़ा जो है, बिग है, वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा. ये कौन बता रहा है हमें, यहाँ पर बिग बता रहा है. ठीक है, तो ये हाउस की विशेषता हो गई, है ना. ये हाउस को क्वालिफाई कर रहा है. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये एडजेक्टिव होगा यहाँ पर. फिर ऐसे ही है यहाँ पर, ही इज रिच. एक और सेंटेंस में लिख देता हूं साथ में. इट इज अ चार्मिंग सीनरी, ना. देखिए दो सेंटेंस मैंने लिखे यहाँ पर. आप देख सकते हैं कि पहला जो सेंटेंस है उसमें आया है रिच. ये रिच मतलब अमीर होना. ही इज रिच मतलब ही कोई पर्सन है वो कैसा है, रिच है, अमीर है. तो ये जो रिच है ये क्या होगा यहाँ पर, एडजेक्टिव होगा. और ही क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है. तो ये प्रोनाउन की विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पर, ये एडजेक्टिव रिच बता रहा है ना. फिर ऐसे ही इट इज अ चार्मिंग सीनरी. यहाँ पर ये जो चार्मिंग है
ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और ये किसकी विशेषता बता रहा है, उस जगह की जहाँ सीनरी है ना, कोई ऐसा नज़ारा है, कोई ऐसा दृश्य है जो बहुत ही आकर्षक है। चार्मिंग का मतलब आकर्षित है ना, आकर्षण है वहाँ पर, जो क्या कर रहा है, लोगों को आकर्षित करता है। ठीक, इट इज़ अ चार्मिंग सीनरी। तो ये हमने इस सेंटेंस में देखा, यहाँ पर हमने देखा जो पर्सन है वो रिच है। ठीक है, तो पर्सन की विशेषता हो गई कि वो कैसा है, रिच है वो। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। क्यों? क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं, अब आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा यहाँ पर, तो आप लोगों को एक चीज़ समझ में आई होगी कि ये जो एडजेक्टिव है दो तरीके से यूज़ किए गए हैं, है ना। एक तो ये सीधे सीधे नाउन के सामने आ रहे हैं, है ना, और एक तरीका जो था जिसमें ये नाउन के सामने नहीं आ रहे हैं, ये लास्ट में यूज़ किए जा रहे हैं, और हमारा जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो फ्रंट में होता है, सब्जेक्ट होता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो एडजेक्टिव है इनका जो यूज़ है उसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहला यूज़ है फर्स्ट, जिसको हम कह सकते हैं एडजेक्टिव का यूज़ नंबर 1 एट्रीब्यूटिव यूज़, है ना। एट्रीब्यूटिव यूज़ में हम देखेंगे कि आखिर कैसे हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। दूसरा है प्रिडिकेटिव। ठीक है, दो तरीके हैं इस एडजेक्टिव को यूज़ करने के सेंटेंस में। एक होता है एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है जब हम किसी एडजेक्टिव का यूज़ नाउन के या प्रोनाउन के ठीक सामने करते हैं, है ना, तो वो होगा एट्रीब्यूटिव। दूसरा होगा प्रिडिकेटिव। प्रिडिकेटिव में हम क्या करेंगे कि हमारा जो भी नाउन या प्रोनाउन है वो प्रिडिकेटिव पार्ट में होगा, यानी सब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, और जो एडजेक्टिव है वो लास्ट में आता है, उसके ठीक सामने नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस हम देखते हैं एट्रीब्यूटिव के यूज़ के और प्रिडिकेटिव के, कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। पहला सेंटेंस, ही हैज़ अ रेड पेन। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, ही हैज़ अ रेड पेन। ये जो रेड है ये एडजेक्टिव है ना, और पेन क्या है हमारे पास, नाउन है। तो देखिए नाउन के ठीक सामने आया है एडजेक्टिव, है ना, जस्ट बिफोर उसके। तो इसको हम कहेंगे एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। इसको हम कहेंगे कि कैसे हम इस एडजेक्टिव को यूज़ कर रहे हैं, एट्रीब्यूटिवली, एट्रीब्यूटिव तरीके से कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस आपको बता रहा है कि हम कैसे एट्रीब्यूटिव यूज़ करते हैं एडजेक्टिव का। फिर इसी के जैसा एक और सेंटेंस देखो, हम यहाँ पर लिखते हैं, ही वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर भी यही हुआ है कि ही वॉज एन इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, और बॉय क्या है यहाँ पर, नाउन है। तो देखिए नाउन के ठीक सामने आ रहा है ना, जिस बॉय की विशेषता ये बता रहा है वो कैसा है, इंटेलिजेंट है। ही वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो इसको हम कहेंगे एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिव यूज में किस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम आते हैं प्रिडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो पहला सेंटेंस देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, शी वॉज इंडस्ट्रियस। ठीक है, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। ठीक है, तो सी यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन जिसकी विशेषता एडजेक्टिव बताता है हमें, सी प्रोनाउन है किसी लेडी के लिए, और इंडस्ट्रियस यहाँ पर है एडजेक्टिव। अब आप देखेंगे कि आपका जो नाउन या प्रोनाउन है ये एज अ सब्जेक्ट आगे आया है, और इसकी विशेषता जो बताने वाला वर्ड है वो पीछे की तरफ लिखा हुआ है। तो इसको हम कहते हैं प्रिडिकेटिव यूज। ठीक है बच्चों, प्रिडिकेटिव क्या होगा, इस तरीके से जब एडजेक्टिव आपका लास्ट में चला जाएगा, लेकिन विशेषता किसकी बता रहा है, ये जो फ्रंट में सब्जेक्ट में जो भी नाउन या प्रोनाउन है उसकी। तो हम इसको कहेंगे प्रिडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। ठीक, तो एक एग्जाम्पल आपने यहाँ पर देखा। अब देखते हैं इसमें आगे और हम कुछ एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं यहाँ पर। चलिए पहला, जैसे कि रोहन इज इंटेलिजेंट। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया,
आप लोग ध्यान से देखेंगे रोहन जो है वो आगे आया है। देखिए रोहन सब्जेक्ट है, ये नाउन हो गया, और इंटेलिजेंट जो है यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। तो इंटेलिजेंट है रोहन, एक लड़का है। देखिए रोहन और इंटेलिजेंट दोनों के है ना सेपरेट है, बीच में इज आ रहा है, यानी कि अगर ये इस नाउन के पहले आता तो एट्रीब्यूटिव, लेकिन अगर ये लास्ट में गया नाउन और प्रोनाउन आगे हो गया तो ये प्रेडिकेटिव यूज हो जाता है एडजेक्टिव का। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, कैसे हम इन दो कैटेगरीज में एडजेक्टिव को लिखते हैं, ये हमें समझ में है ना अब आना चाहिए। तो थोड़ा सा हम इसको कंपैरेटिव स्टडी करते हैं इसकी, है ना, दोनों के जो सेंटेंस हैं उनको हम कैसे एक साथ लिख करके समझ सकते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूँ, देखिए एट्रीब्यूटिव यूज, और सेकंड इधर की तरफ मैं लिख देता हूं प्रेडिकेटिव यूज। ठीक, तो अब आप देखिए फर्स्ट एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं, कैसे हम यहां पर इसको स्टडी कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है या लड़का है राजू। राजू इज एन ऑनेस्ट बॉय। ओके, सपोज कि यहां पर एक राजू नाम का एक लड़का है। राजू इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ पर ये जो ऑनेस्ट आया है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये विशेषता बता रहा है किसकी, इस नाउन बॉय की। बॉय यहाँ पर क्या है, नाउन। अब इसको अगर मैं प्रेडिकेटिव में लिखता हूँ तो मुझे कैसे लिखना होगा, है ना, ये ऑनेस्ट को हटाना पड़ेगा और ये इन दोनों को एक साथ हम नहीं लिख सकते। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ राजू इज ऑनेस्ट। अब आप देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो ये राजू यहाँ पर आया है सबसे पहले, नाउन है ये, ठीक है, और यहाँ पर ये जो ऑनेस्ट है ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा। तो इस तरीके से अगर हम इसको लिखते हैं तो ये बन जाता है हमारा प्रेडिकेटिव यूज। ठीक, राजू यहाँ पर नाउन था, है ना, राजू के बारे में ही ये बता रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा एक और नाउन आया है, तो राजू इज एन ऑनेस्ट बॉय। इस तरीके का यूज है, जब एडजेक्टिव ठीक नाउन के पहले आता है तो एट्रीब्यूटिव है, और अगर सेपरेट हो जाते हैं तो प्रेडिकेटिव है। ओके, चलिए अगला है दिस इज अ रेड पेन। ठीक, दिस इज अ रेड पेन। अब आप देखोगे दिस इज अ रेड, रेड यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, और ये जो पेन है ये यहाँ पर नाउन है। तो ये हो गया एट्रीब्यूटिव। अगर इसी को मैं प्रेडिकेटिव बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, दिस पेन इज रेड। ठीक है, ये देखिए ये फिर आपका एडजेक्टिव लिख सकते हैं हम इसको, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या होगा, यहाँ पर नाउन होगा। ठीक है, तो ये अगर नाउन है तो अब आप देख सकते हैं इजीली आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रेडिकेटिव में क्या कर रहे हैं हम, एट्रीब्यूटिव में क्या कर रहे हैं। तो एक और एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ही वॉज अ laborious मैन। ओके, ही वॉज अ लेबोरियस मैन। ये हो गया आपका एट्रीब्यूटिव यूज। क्यों, क्योंकि लेबोरियस यहाँ पर एडजेक्टिव है, मैन यहाँ पर नाउन है ना। लेबोरियस मतलब मेहनती, जो मेहनत करता है। फिर अगर मैं इसको प्रेडिकेटिव लिखता हूं तो कैसे बनेगा, ही वॉज लेबोरियस। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये जिसके बारे में ये लेबोरियस बता रहा है वो कौन है, ही, यानी कि ही प्रोनाउन है, और लेबोरियस क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ये प्रोनाउन होगा। तो अब आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि कैसे हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं लास्ट में एक बार फिर से बोलता हूँ कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, है ना, उनकी क्वालिटी बता सकते हैं, उनकी क्वांटिटी बता सकते हैं, उनके नंबर्स के बारे में, संख्या के बारे में बता सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। आज की क्लास में हमने सीखा कि एडजेक्टिव को कितने तरीके से हम लिख सकते हैं। एक तो एट्रीब्यूटिव यूज़, दूसरा प्रेडिकेटिव यूज़। आगे की जो वीडियोस होंगे, जो अगली क्लासेस होंगी, उनमें मैं आपको बताऊंगा कि एडजेक्टिव्स के टाइप्स कैसे होंगे और कैसे हम उन टाइप्स को सेंटेंस में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।